हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं करवा रही हूँ सीटेट के लिए साइकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे यहाँ पे मैं आपको कवर करवा दूँगी, ठीक है। देखिए, मैंने एस्टेट की सीडीपी तैयार की थी। उस सीडीपी में हर बच्चे की 25+, 30 में से 25+ मुझे रिस्पॉन्स मिला है कि यहाँ पे मैंने क्लासेस कंप्लीट करवाई है। उस सीडीपी की क्लासेस जो है वो मैंने 30 क्लासेस दे भी रखी हैं। आप जाकर के वो क्लासेस देख सकते हैं। अगर वो नहीं देखनी है तो फिर से मैं सीटेट के लिए न्यू क्लासेस लेके आ रही हूँ, वो क्लासेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जनवरी में अपना पेपर है। देखिए, अभी से भी अगर आपने तैयारी शुरू कर दी तब भी आपका सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन बी फोकस यार, पढ़ाई में अपना फोकस दीजिएगा, तभी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी क्योंकि ऑफलाइन क्लास पेपर होने लगे हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस होता है। तो ऑफलाइन में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे टाइम कम लगता है, कम आपको मिलता है। तो यहाँ पे हर टॉपिक पे आपके कमांड होगी, तभी आपके एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। देखिएगा, वाइगोत्स्की का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत कैसा है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सोशल एंड कल्चर एंड डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने दी थी, ठीक है। उसने बात की थी कि जेडपीडी क्या होता है और स्कैफोल्डिंग क्या होता है। जेडपीडी होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बिल्कुल जब आप क्लास के लास्ट में निकलोगे ना तो ये जेडपीडी स्कैफोल्डिंग ये कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल इजी वे में बताऊंगी आपको, ठीक है। ये होता है निकटतम विकास क्षेत्र। बस इसको एक बार देख लो। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग होता है आपके पास। एक होता है स्कैफोल्डिंग और एक होता है जेडपीडी, ठीक है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि हमें लाइफ में कुछ भी सीखना है तो हमें दूसरों से मदद लेनी होती है, ठीक है। जैसे आप देखो, सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो हम अब दूसरों से मदद ले रहे हो ना, बिल्कुल। तो हमें कुछ भी सीखना होगा तो हमें दूसरों से मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। पहले स्तर पर हमें किसी बड़े की मदद लेनी होती है, ठीक है ना। पहले स्तर पर जब हमें कुछ भी नहीं आता है तो हम उनके पास जाते हैं जो कि दूसरे जो MQ होता है। MQ वो होता है मोर नॉलेज अदर्स, कि दूसरों से ज़्यादा नॉलेज रखने वाला होता है। उसके बाद जाते हैं दूसरे स्तर पर, मदद लेने के बाद अपनी प्रॉब्लम को समझने लग जाता है, ठीक है ना, कि हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या है, हम उसको किस तरीके से सोल्व करने लगेंगे। मदद करने के बाद का हालत होता है। तीसरे स्तर पर क्या होता है कि प्रॉब्लम को सोल्व करना सीख जाता है, ठीक है। और चौथे स्तर पर क्या होता है, वह एक ऐसा क्षेत्र बना लेता है जब वह दूसरों की मदद करने लग जाता है। क्लियर। और दूसरों की मदद करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग कहेंगे। क्लियर, इतना समझ में आया। पहले स्तर पर हम दूसरों की मदद लेते हैं, दूसरे स्तर पर प्रॉब्लम को समझने लग जाते हैं, तीसरे स्तर पर प्रॉब्लम को सोल्व करने लग जाते हैं, और चौथे स्तर पर हम वो इंसान बन जाते हैं जो दूसरों की मदद करने लग जाते हैं। उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। क्लियर। वैसे भी मैं आपको एक चित्र बना के बताऊंगी कि स्कैफोल्डिंग होता क्या है, ठीक है। देखिए, मदद लेने से लेकर दूसरों की मदद करने का बीच का जो चित्र होता है उसको हम क्या कहेंगे? जेडपीडी कहेंगे। पहले हम दूसरों से मदद लेंगे, फिर हम जो दूसरों की मदद करेंगे, ठीक है, उसके बीच में जो हमने सीखा है ना उसको हम बोलेंगे जेडपीडी, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले मैं बता ही देती हूँ आपको क्या आता है। मोर नॉलेज अदर्स। जेडपीडी क्या होता है? जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटतम क्षेत्र विकास। देखो, इसने अपना विकास किया, विकास करने के जो सबसे निकटतम क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं हम जेडपीडी। प्रोसेस किया उसने अपने विकास करने का, है ना। और जो ढांचा होता है, ढांचा जो दूसरों को सिखाने के लायक हो जाता है उसको बोलते हैं हम स्कैफोल्डिंग। क्लियर। एक बच्चा अपने अध्यापक से कुछ सीखता है, एक बच्चा अपने अध्यापक से कुछ सीखता है, तो इसमें अध्यापक क्या है? MQ है। और जो बच्चे से मोर नॉलेज है, क्योंकि बच्चे से ज़्यादा नॉलेज रखेगा अध्यापक, तो जो अध्यापक द्वारा बच्चे को सिखाने की प्रक्रिया है उसको हम बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। उसको हम बोलेंगे, एक मिनट देखिएगा, एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या है। ये एक बच्चा है, ठीक है, इसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये क्या है? अपना MQ मतलब अपना टीचर, ठीक है ना। ये क्या है? अपना टीचर है, ठीक है। तो ये जो सिखाएगा, जो प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगा, जो सिखाएगा, वो होगी अपनी स्कैफोल्डिंग। क्या होगी? स्कैफोल्डिंग, ठीक है। और स्कैफोल्डिंग जो प्रोसेसिंग होने के बाद जब बंदा विकास कर लेता है, ठीक है, विकास के क्षेत्र में आ जाता है, उसको बोल देंगे जेडपीडी। क्लियर, समझ में आया। तो देखिएगा, यही कहना चाहता है कि बच्चे के जो अध्यापक के द्वारा
बच्चे को सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। और जब बच्चे को कुछ न आने से, जब कुछ भी नहीं आता था और जब वो सब कुछ सीख जाता है, उस डेवलपमेंट को बोलेंगे जेडपीडी। क्लियर? कुछ ना कुछ उसने डेवलपमेंट किया ना, तो अध्यापक एमकेओ द्वारा बच्चों के विकास को पूरे करने की प्रक्रिया क्या होगी? स्कैफोल्डिंग होगी। और जो विकास का पूरा होना क्या कहलाता है? जेडपीडी कहलाता है। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि जेडपीडी क्या होगी, स्कैफोल्डिंग क्या होगा और आपका एमकेओ क्या होगा। एमकेओ जिससे हम सीखते हैं, जैसे आप मेरे से कुछ सीख रहे हो तो अब मैं आपके लिए एमकेओ हूँ। आप कुछ सीख रहे हो, जो ये प्रोसेस चल रही है, जो सीटेट को कंप्लीट करने में जो प्रोसेस चल रही है वो आपका क्या है? स्कैफोल्डिंग। और सीटेट को कवर करके जब आप दूसरों को सिखाने के लायक हो जाओगे वो हो जाएगा आपका जेडपीडी। क्लियर? यही बातें थी बस आपकी। वाइगोत्स्की साहब यही बातें इंपॉर्टेंट कहता है। क्लियर? फिर वाइगोत्स्की ने जो है भाषा के बारे में भी बात की है। क्या बात की है? देखिए, वाइगोत्स्की समाज और भाषा का अधिक महत्व रखते हैं। बच्चा जो सीखता है वो भाषा से और समाज से मिलकर सीखता है। ठीक है? इसने 2 मेन डोमेन बताए। कितने डोमेन बताए? मेन डोमेन इसने समाज और भाषा बताए, लेकिन इसके पक्ष कितने थे? 3 थे। अगर मेन डोमेन आ जाए तो भाषा और समाज आ जाएगा। अगर पक्ष पूछे वैसे नॉर्मली तो ऑप्शन में 3 है तो 3 आ जाएगा। कैसे? समाज से सीखेगा, कल्चर से सीखेगा और भाषा से सीखेगा। देखिए, सोशल कल्चर इसने सामाजिक सांस्कृतिक विकास ही तो दिया। सोशल कल्चर डेवलपमेंट किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। तो सोशल आ गया, कल्चर आ गया और भाषा। डेवलपमेंट किससे होगा? भाषा से। ठीक है? अब वाइगोत्स्की ने बोला है कि भाषा और विचार डिफरेंट होते हैं। भाषा और विचार क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। शुरू में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे बच्चा समाज में कनेक्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। क्लियर? वाइगोत्स्की के अनुसार जो बातचीत करने का, संप्रेषण करने के जो तरीके होते हैं वो 3 होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है सोशल स्पीच, एक होता है प्राइवेट स्पीच और एक होता है आपका साइलेंट स्पीच। देखिए, सोशल स्पीच क्या होता है? जब इंसान दूसरों के सामने बात कर लेता है, समाज से हम बात किस तरीके से करते हैं, लोगों से किस तरीके से हम बातचीत करते हैं, वो हो जाएगा अपना सामाजिक संप्रेषण। क्लियर? फिर आता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होता है? सेल्फ रिग्रेशन, मतलब सेल्फ रेगुलेटरी, खुद से बात करना, खुद को मोटिवेट करना, खुद को बोल कर बताना कि आज मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, अब हम आगे ये करेंगे, इस टॉपिक में ये वाला टॉपिक रहेगा। मतलब खुद से ही हम जो डिस्कशन करते हैं वो प्राइवेट स्पीच आ जाता है। ठीक है? और अंदर मन ही मन में क्या तूफान हमारे अंदर चल रहा है, क्या बातें चल रही है, वो तो खुद ही जानते हैं ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका? साइलेंट स्पीच या साइलेंट इनर स्पीच। जो हमारे अंदर, हमारे मन में जो बातें चल रही हैं उसको बोलेंगे हम साइलेंट इनर स्पीच। क्लियर? उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा। देखिए, अब तक वाइगोत्स्की ने क्या क्या कहा है कि वाइगोत्स्की ने बोला है कि समाज और भाषा से, इस क्लास के बाद वाइगोत्स्की से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला आपका। समाज और भाषा मेन पॉइंट होते हैं बच्चे को सीखने में। ठीक है? समाज से सीखता है, कल्चर से सीखता है, भाषा से सीखता है। भाषा और विचार शुरू में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा समाज के कनेक्ट में आ जाता है वो एक हो जाते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार 3 टाइप होते हैं: सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। सोशल स्पीच जो समाज में रहकर जो हम बातें करते हैं वो सोशल स्पीच हो जाएगा। प्राइवेट स्पीच जो खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को इवेल्युएशन करने के लिए आप जो बातें करते हो वो प्राइवेट स्पीच हो जाएगी। और जो मन ही मन में जो चल रहा है, जो भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, तूफान चल रहा है, शांति चल रही है, वो सब क्या हो जाएगा आपका? साइलेंट स्पीच हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अब ये क्या आता है? रेसिप्रोकल टीचिंग जो होती है। रेसिप्रोकल टीचिंग जैसे आप मेरे को सिखा रहे हो, मैं आपको सिखा रही हूँ, आप अपने फ्रेंड को सिखा रहे हैं, आपका फ्रेंड आपको सिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा। क्लियर? आपस में एक दूसरे को सिखाना क्या कहलाएगा? रेसिप्रोकल टीचिंग कहलाएगा। ठीक है? जब हम खुद से करते हैं तो हम कंफर्ट जोन में काम करते हैं। ठीक है ना? जब हम दूसरे से कुछ सीखते हैं तो लर्निंग जोन में काम करते हैं। ठीक है? और जब सीख लिया और उसे आगे कर पाएगा या नहीं मैं पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो उसको एंग्जाइटी जोन कहते हैं। ठीक है? तो देखो, आपने खुद सीखा, वो आपका अब तक का था। अब आप मेरे से सीख रहे हो, आपका लर्निंग जोन है। ठीक है? अब आपके मन में ये आ रहा है कि मेरा सीटेट क्लियर होगा, नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, तो ये क्या है? आपका एंग्जाइटी जोन है, चिंता है आपको। ठीक है ना? अब फिर से एक बार मैं बता देती हूँ कि ये आपका स्टूडेंट है, ये आपसे हेल्प मांग रहा है। किससे? एमकेओ से आपकी हेल्प, एमकेओ से हेल्प ले रहा है। और हेल्प लेने के बाद जो ये प्रोसेस चल रही है उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। मदद करने का जो एरिया का जो प्रोसेसिंग होती है वो आपकी स्कैफोल्डिंग होती है। और स्कैफोल्डिंग के बाद जो चेंजेज आते हैं,
जो प्रक्रिया होती है, जो समाज को चेंज करने की प्रक्रिया होती है, वो ZPD कहलाती है। ठीक है। MK वो होता है जिससे हम हेल्प लेते हैं। हेल्प लेने के बाद जो हम प्रोसेस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, उसको स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। और जो सोल्व करने के बाद हम दूसरों की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लायक हो जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, ZPD कहेंगे। क्लियर। उम्मीद है आपको ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि वाइगोत्स्की साहब ने अब तक क्या कहा था, वाइगोत्स्की के सोशल कल्चर डेवलपमेंट में क्या था। क्लियर। अगर क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और सीटेट का ये फोल्डर मैं बना दूंगी, सीटेट CDP के नाम से। आप वहाँ पे जाके कंप्लीट CDP को कवर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।